क्या होगा अगर मैं के चारों सीजन बैक टू बैक बिना किसी ब्रेक के 24 घंटों के अंदर देखो while ranking each and every season from best to worst in this tier list as we go. And just to make this video a little bit more interesting, अगर मैं इनविंसिबल के चारों सीजन 24 घंटों के अंदर नहीं खत्म कर पाया तो मुझे इस चीज को रॉ खाना होगा। Oh my God, bro. जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना है। लेट्स सी कि क्या मैं इनविंसिबल 24 घंटों के अंदर खत्म कर पाऊंगा या नहीं। ओके, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड हम शुरू करने जा रहे हैं सीजन 1 ऑफ इनविंसिबल। मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि सीरीज के अंदर क्या होने वाला है, बट ऑल ओवर आई एम एक्साइटेड। इनविंसिबल इज अ शो जो मैं बहुत लंबे टाइम से इग्नोर कर रहा था, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स एनिमेशन। बट अभी रिसेंटली जब मैंने देखा कि इसका 4th सीजन आ चुका है, तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट चांस फॉर मी टू कैच अप ऑन दिस शो। अगर तुम्हें ऐसे ही चैलेंजेस देखना पसंद है तो मेरा चैनल इन्हीं चीजों के बारे में है। अगर वीडियो पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। This is what I mean when I say a show was a roller coaster. मतलब क्या था भाई ये? ऐसे सिंपल एंड किड फ्रेंडली एनिमेशन के पर्दे के पीछे एक इतनी भयानक एंड मैच्योर स्टोरी लाइन। I am definitely shocked and not ready for this. Okay, तो इनविंसिबल के फर्स्ट एपिसोड ने मेरे साथ शो बिजनेस का सबसे बड़ा ब्लफ खेला है। मतलब भाई फर्स्ट एपिसोड खत्म करना भारी हो गया था मेरे लिए। बस यहाँ जस्टिस लीग का सस्ता रिप ऑफ दिखा, फिर वही 1000 बार दिखाई गई बेसिक सी ओरिजिन स्टोरी दिखी। बट मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एपिसोड 1 का एंड कुछ इस तरह का होने वाला है। मैंने अपना सर पकड़ लिया था भाई, पॉज करके देखा कि क्या मैं वही सेम शो देख रहा हूँ या कुछ बदल गया है। जिस हिसाब का ब्लड बात हुआ है वो लास्ट के 15 मिनट में, एंड द फैक्ट कि ओमनी मैन बिना कुछ इतना स्ट्रगल करे गार्डियंस का कचूमर बना रहा है, एंड आई मीन लिटरली कचूमर बना रहा है। दिस वाज सच अ जीनियस हुक। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के बाद मुझे हर एक चीज जाननी थी। कौन है नोलन, कहां से आया है, कौन होते हैं विल्ट्रोमाइट, क्यों मार दिया इसने इन सारे गार्डियंस को। ओके, जो हाइप मेरी फर्स्ट एपिसोड के बाद बनी थी वो अब थोड़ी स्ट्रेच होती नजर आ रही है मुझे। मतलब जो मुद्दा है उस पे क्यों नहीं जा रहे भाई है। आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट लेटर इन द वीडियो। ओके, तो आने वाले कुछ एपिसोड्स में वो मशीन एंड टाइटन वाला आर्क, सिंक्लेयर वाला आर्क एंड एम्बर वाला आर्क वाज अ बिट बोरिंग, stretched and non-interesting for me, क्योंकि मैं अभी से क्लियरली देख के बता सकता हूँ कि मार्क एंड ईव विल एंड अप टुगेदर। आई जस्ट नो इट फॉर अ फैक्ट। वहीं दूसरी तरफ जो चीज मुझे बहुत ज्यादा हुक करके रखी हुई है इस डार्क ब्लड एंड हिज इन्वेस्टिगेशन। उसका नोलन के घर पहुंचना, डेबी से कन्वर्सेशन करना वाज बिल्डिंग टुवर्ड्स समथिंग इंटरेस्टिंग। रोबोट की इंटेंशन विद मेकिंग हिज ओन बॉडी वाज आल्सो इंटरेस्टिंग, बट द मेन पीक जिस मोमेंट ने मेरे लिए ये सीरीज को 10 on 10 बना दिया वाज एपिसोड 7 and 8। दे डिड डिलीवर एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। डेबी को पता चल जाता है कि नोलन ने ही गार्डियंस को मारा है। सीसिल रीकन्फर्म्स कि उसे भी ये बात पहले से ही पता थी। नोलन घर आता है, साइबॉक्स को पेलता है, आगे बढ़ता है मार्क की तरफ, और वहां होता है पहला पीक मोमेंट। ओके, तो दोपहर हो चुकी है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द एपिसोड 6 ऑफ सीजन 1 एंड आई वुड से कि अभी तक इट्स गोइंग ओके। देखो जिस हिसाब का लेवल इन्होंने एपिसोड 1 के बाद सेट करा था उसको तो ये बिल्कुल भी टच नहीं कर पाया अभी तक। एंड बहुत सी साइड क्वेस्ट और साइड स्टोरीज दिखाई जा रही हैं व्हिच ऑनेस्टली मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं उनसे। ऑब्वियसली आई वांट टू नो मोर अबाउट विल्ट्रोमाइट्स, ओमनी मैन एटसेट्रा एंड स्टफ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एपिसोड 7 सीसिल वर्सेस नोलन। एंड भाई साहब ये आदमी मॉर्टल और एक मामूली सा इंसान होते हुए भी नोलन से भिड़ जाता है एंड ही मैनेजेस टू पुश हिम टू द क्वार्टर। फिर आता है इमॉर्टल वर्सेस ओमनी मैन एंड ओमनी मैन उसे भी फिर से एक और बार मार देता है एंड पूरी जनता ये चीज उसे करते हुए देख लेती है। एंड देन स्टार्ट व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल इनहाइलेशन ऑफ अर्थ। एपिसोड 8 में नोलन मार्क को विल्ट्रोमाइट्स के एम्पायर के बारे में बताता है एंड उसका ओरिजिन का भी ब्रीफ देता है। एंड द फैक्ट कि उसने डेबी तक को अपना पेट बोल दिया, कसम से भाई उस टाइम तक तो मैं खुद पर्सनली ऑफेंड हो गया था। पर फिर नोलन मार्क को ह्यूमंस की बेबसी का आइडिया दिलाने के लिए उसे मारते मारते पूरे शहर, ट्रेन्स, बिल्डिंग एंड पता नहीं क्या कुछ तबाह कर देता है। द एनिमेशन हियर, द वॉइस एक्टिंग, द डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग वाज एलिवेटेड इनटू 100। नोलन के कुछ डायलॉग्स जैसे कि तुम इन सबको मरते हुए देखोगे, दे आर लिटरल इंसेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, वाज सो हार्ड हिटिंग। नोलन मार्क को कन्विंस नहीं कर पाता एंड एक बहुत इमोशनल नोट पे ये सीजन खत्म होता है। इट वाज सो फ्रिकिंग ग्रेट भाई। मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा पसंद आई वो थी कि नोलन कोई सिर्फ नॉर्मल सा विलन नहीं जो सिर्फ जेनोसाइड कर रहा है। उसका रीजन है, मोटिव है, बट वो इतना कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है कि उसके इमोशंस एंड प्यार भी बीच में आ रहे हैं। आई जस्ट लव्ड दिस एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी एंड नाउ आई एम कंप्लीटली हुक्ड टू द शो। दिस सीजन विल गो इन परफेक्शन एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर इन दिस सीजन विल बी ओमनी मैन एंड द वर्स्ट विल बी एम्बर। वो लीस्ट इंपॉर्टेंट थी भाई इस स्टोरी में। अब देखो एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट लविंग दिस शो, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि बीच के एपिसोड्स फिलर से ज्यादा कुछ नहीं लगते। अब देखो कहीं ना कहीं आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये सारी जो साइड स्टोरीज हमें दिखाई जा रही है उनका आगे आने वाली स्टोरी में बिगर नैरेटिव में एक इंपैक्ट होगा, दे गोना सर्व देयर पर्पस। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो तुम अभी एट दिस पॉइंट साइड क्वेस्ट, साइड स्टोरी दिखा रहे हो उसे तो इंटरेस्टिंग दिखाओ। आई जस्ट विश एंड होप कि ये चीज सीजन 2 में रिपीट ना हो एंड हमें जो मेन कोर स्टोरी है उसका प्रोग्रेशन ज्यादा देखने को मिले। तो सीजन 1 खत्म करने में ही 4 बज चुके हैं। ये चैलेंज जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल होता दिख रहा है। तुम सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो, एंड आई विल मूव ऑन टू द सेकंड सीजन।
ओके, दिस वाज नोवेयर नियर टू द सीजन 1। अब मैं बहुत एक्साइटेड था सीजन 1 के बाद। मैंने इमीडिएटली सीजन 2 शुरू करा, बट भाई द क्लासिक इनविंसिबल थिंग, दे आर फकिंग स्ट्रेचिंग इट। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द गुड्स, तो फाइनली एक प्रॉपर विलन विद गुड मोटिव्स हमारे सामने आता है। एंगस्ट्रॉम लीवी का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन टू दिस वर्ल्ड वाज वेरी स्मूथ, और वो पहले एपिसोड में इविल इनविंसिबल का आर्क देख के मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी। क्या हमें फ्यूचर में और भी देखने को मिल सकता है? आई गेस विल सी। ओवरऑल इमोशनल नैरेटिव जो इन्होंने प्रेजेंट करा है वाज आल्सो इंप्रेसिव। ओमनी मैन के जाने के बाद वो पीछे बहुत से लोगों की दुनिया तबाह कर गया है, एंड एवरीवन इज डीलिंग विद इट। एंड मार्क पेस का सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आपको उसे इनविंसिबल की तरह नहीं बल्कि ओमनी मैन के बेटे की तरह देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आई आल्सो लाइक्ड रोबोट का पूरा आर्क, जहां अब वो इंसान की बॉडी के अंदर आ गया है एंड ही इज फीलिंग थिंग्स। उसे लड़ाई एंड मौत से डर लग रहा है एंड ही इज डीलिंग विद दैट एज वेल। फॉर मी ये मैच्योर एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स वाले सेगमेंट्स ही हैं जो मुझे इनविंसिबल इतना ज्यादा पसंद करवा रहे हैं। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द शिटेस्ट एंड द स्ट्रेचिएस्ट थिंग दे डिड दिस सीजन। आई डोंट नो भाई कि क्या ये हर सीजन में ऐसे ही चलने वाला है या नहीं। वो पूरा एटलांटिस वाला मिशन वाज प्योर डॉग शिट। मुझे नहीं फील हुआ भाई कुछ भी। ये साइड प्लॉट लाइन सिर्फ शो को लंबा एंड टायरिंग फील करवा रहा था मेरे लिए। फिर से सीक्वेंस इस सीजन में भी आ गए, मतलब ये मरते क्यों नहीं है भाई? इट जस्ट फेल्ट अ रिपीट टू द फर्स्ट सीजन विद सम एक्सटेंशन टू इट। एंड भाई ये डुप्लीकेट और इमॉर्टल के बीच में क्या चल रहा है? इट वाज सो बोरिंग, एंड मैं क्यों परवाह करूं इन कैरेक्टर्स की? मेरे हिसाब से तो ये सारे सेगमेंट्स होने ही नहीं चाहिए थे इस सीजन में। ओके, तो खाना खा के अभी जस्ट मैं सीजन 2 देखने बैठा था। एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2 वाज एक्चुअली प्रिटी गुड, मजा आ गया देख के। बट हियर वी गो अगेन। ये देखो, ये देखो, ये क्यों है? ये क्यों चल रहा है? ये आई डोंट नो कि मेरे बिंज करने की वजह से हो रहा है या फिर तुम्हें भी ऐसा फील हुआ था सीरीज देखते हुए। बट भाई ये साइड क्वेस्ट मेरे को इतना इरिटेट कर रहा है ना एट दिस पॉइंट। लीविंग ऑल दैट असाइड, तो लेट्स जस्ट कम टू द पीक स्टफ, जो यहाँ भी बहुत भारी मात्रा में। एलन सर्व्स मोर इंपॉर्टेंट रोल हियर, एंड हमें पता लगता है दी कोहेलेशन एंड थेडस के बारे में, जो खुद एक विल्ट्रमाइट है। 3 विल्ट्रमाइट्स आके जब एलन को मारते हैं वो सो ब्रूटल एंड आई लव्ड इट। वहीं जब मार्क थ्रैक्सा पहुंचता है, वी फाइनली सी ओमनी मैन, एंड दैट वाज अ गुड मोमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीजन के लिए ओमनी मैन मिसिंग था एंड आई वाज जेन्युइनली मिसिंग हिम। वी कैन सी हाउ नोलन हैव चेंज्ड अ बिट, एंड नाउ उसका कैरेक्टर बहुत ग्रो हुआ है फ्रॉम द पास्ट। थ्रैक्सा में नोलन एंड मार्क वर्सेस विल्ट्रमाइट्स वाज जस्ट ऑसम, एंड क्या इंटेंसिटी, क्या डायलॉग्स, क्या बिल्डअप। एंड वहां पे मार्क गेट टू एक्सपीरियंस हिज ट्रू पोटेंशियल, एंड ही रियलाइजेस कि अभी तक वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहा था। विल्ट्रमाइट्स नोलन को ले जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, एंड मार्क रिटर्न्स टू अर्थ विद हिज ब्रदर, एंड वहां मिलता है एंगस्ट्रॉम लीवी विद अनदर पीक सेगमेंट, जहां मार्क यूनिवर्स आफ्टर यूनिवर्स में गिरता चला जा रहा है टू सेव हिज फैमिली, एंड फाइनली वो लीवी को पकड़ लेता है, एंड जो ताकत उसने विल्ट्रमाइट्स के साथ खोली थी वो पूरी ताकत वो यहाँ एक्सर्ट कर देता है विद एंगर, और बिना कोई पंचेस पुल करे वो एंगस्ट्रॉम को मार देता है। बट वो मरता नहीं है, बिकॉज you know, because of plot armor. One more thing जो मुझे बहुत पसंद आई इस सीजन, वो थी डोनाल्ड का पूरा आर्क। उसे पता लगता है कि वो असल में एक रोबोट है, एंड सीसिल उसे रिवाइव करता रहता है, एंड हिम रियलाइजिंग कि अब वो सारी मेमोरीज रखना चाहता है was really good. Again, amazing storytelling with human conflicts. And the obvious shit happens, जो मैंने बहुत पहले ही गेस कर लिया था, Mark and Eve will end up together. But जिस तरह से ये चीज हुई, I was really not expecting that. Future Eve का Mark को बताना was such a surprising moment, and Mark not telling Eve, I think was again a mature decision. All over देखो तो ये सीजन मुझे पसंद आया, बट दो चीजें, पहला ओमनी मैन को मैंने मिस करा, दूसरा इसमें भी बहुत फिलर्स थे, एंड तीसरा इट वाज डेफिनेटली इंफीरियर देन द फर्स्ट सीजन, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट इट विल गो फॉर इट, एंड माय फेवरेट कैरेक्टर फॉर दिस सीजन विल बी इनविंसिबल, अ बिट ऑब्वियस, बट ओमनी मैन को हमने ज्यादा देखा ही नहीं है, एंड द लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर वुड बी डुप्लीकेट एंड इमॉर्टल। ओके, तो अभी एग्जैक्ट 10:30 बज चुके हैं रात के, और मैंने अभी सीजन 2 खत्म करा इनविंसिबल का देख के। ये चैलेंज खत्म करने का जो गोल था वो तो अब लिटरली इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट अभी एट दिस पॉइंट आई एम लॉक्ड इन, और मैं कल सुबह 9 बजे से पहले तो नहीं सोने वाला हूँ। तो लेट्स सी इफ वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैलेंज और नॉट, क्योंकि मैं वो चीज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सीजन। नाउ वी आर टॉकिंग। ये शो पता नहीं कैसे बट हर बार मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करके चला जाता है। सीजन 3 स्टार्ट्स विद मार्क ट्रेनिंग एंड गेनिंग हिज स्ट्रेंथ, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। डुप्लीकेट एंड इमॉर्टल आर बैक, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। टाइटन भी वापस स्टोरी में आ गया है, एंड अगेन नॉट मूविंग प्लॉट, बट सिर्फ अपनी पर्सनल कहानी आगे बढ़ा रहा है। बट एक कैरेक्टर जो मुझे एकदम से बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एंड पसंद आ रहा है इज ओलिवर। उसने कभी ओमनी मैन का डिस्ट्रक्शन, कभी उसकी रॉथ नहीं देखी, सिर्फ चीजें सुनी है, एंड उसके बाद ही इज एनालाइजिंग एंड गिविंग हिज ओपिनियन ऑन दोस थिंग्स, जो बहुत सी जगह तो वैलिड भी लगता है। हिम सेइंग कि अगर कोई बुरा है तो उसे जान से मारने में दिक्कत क्या है, जस्ट एडेड अ न्यू एंड फ्रेश फ्लेवर टू द कन्वर्सेशंस, एंड ही डेफिनेटली इज बिकमिंग अ फेवरेट ऑफ माइन। वही बात करें वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग सीन्स की, तो वो था सीसिल वर्सेस इनविंसिबल, और भाई उस पूरे सीक्वेंस में हो रही कन्वर्सेशंस, पॉइंट ऑफ व्यूज, ओपिनियंस इतने डिफरेंट थे, बट दोनों ही गलत नहीं थे। एक तरफ है सीसिल जो किसी भी तरह सिर्फ अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वहीं इनविंसिबल नीड थिंग्स टू फ्लो फ्री एंड नॉट वांट कंट्रोल। सीसिल मार्क की बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगा देता है जो रेडिएशन इमिट करता है जिससे उसे हार्म पहुंचे। इन द एंड वी सी कि गार्डियंस भी टूट चुके हैं, जिसमें वो
सीसिल को छोड़ देते हैं। इन दिस एंटायर सीक्वेंस एक चीज की तरफ जो इन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट करा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड चांसेस, एंड सीसिल की बैक स्टोरी टू शो दिस वाज अ रियली गुड वे। बट देन वी ऑब्वियसली जंप बैक टू द एवरेज इनविंसिबल फक अप, जहां लाइन से नॉन इंपॉर्टेंट एंड इररिलेवेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। टाइटन वर्सेस दैट ड्रैगन वाज अ टॉर्चर टू वॉच। रेक्स एंड रे का रिलेशनशिप आई कुड नॉट हैव केयर्ड लेस। इनविंसिबल का उन ब्रदर्स की हेल्प करके टाइम में आगे जाना, इमॉर्टल को मारना, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। पावरप्लेक्स नाम के बंदे की पूरी स्टोरी वाज आल्सो समथिंग जो कि मिड थी। यू समवॉट आर एंगेज्ड बट ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। अब देखो आई नो कि कहीं ना कहीं ये सारे सीक्वेंसेस की जरूरत मार्क का कैरेक्टर ग्रो करवाने के लिए है, एंड आई गेट दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स योर स्टोरीज एंड क्वेस्ट बहुत बोरिंग हो जाती हैं। इतना झेलने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग इनविंसिबल की मेन स्टोरी लाइन, एंड यस दे फाइनली डिलीवर्ड। भाई साहब क्या बनाया है, मतलब ये सारी साइड लाइंस एंड साइड क्वेस्ट मैं 3 बार फिर से एक साथ बैठ के देखने को तैयार हूं। इतना बेहतरीन बनाया है इन्होंने ये लास्ट के 2 एपिसोड्स। एलन एंड ओमनी मैन आर नाउ टुगेदर इन विल्ट्रमाइट शिप्स, एंड वहां जिस तरह से नोलन के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां वो एक साथ अपने विल्ट्रमाइट और नोलन होने के बीच अपने आप से लड़ रहा है, वहां एलन का उसे कोएलिशन के लिए मनाना, बैटल बीस्ट की एंट्री होना, व्हिच इज रियली अ ग्रेट कैरेक्टर बाय द वे, एंड विल्ट्रमाइट्स का मिलके नोलन को बेरहमी से एग्जीक्यूट करना, एंड देन इन सब की स्पेस में एक बेहतरीन सी फाइट। डैम, दिस इज व्हाट इनविंसिबल इज भाई, मुझे गूज़बम्स आ गए बोलते हुए भी। वहीं दूसरी तरफ एंगस्ट्रॉम इज बैक, एंड उसने मशीन्स के साथ कोलैबोरेट करके सारे अलग यूनिवर्सेस के इनविंसिबल को एक साथ ले आया है। और भाई ये कितना इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग इवेंट था विटनेस करने के लिए। इतने डिफरेंट माइंडसेट के मार्क्स, जहां एक ओमनी मैन के जैसे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है, वहीं एक सिर्फ अपनी मां को वापस ले जाने आया है। ऑल ऑफ इट वाज सो chaotic, एंड द फैक्ट कि ये वॉर 3 दिन चलती है जस्ट मेक्स इट मोर शॉकिंग। इसी बैटल के बीच रेक्स भी एक्सप्लोड करके खुद को कुर्बान कर देता है। बट ऑनेस्टली मैं एक चीज बोलूंगा, आई डिड नॉट फेल्ट अ लॉट अबाउट इट। मेरे मन में रिस्पेक्ट तो आई, बट जिस तरह से मैंने इंस्टा पे इसकी रील्स एंड ओपिनियंस देखे, इट वाज जस्ट नॉट दैट इंपैक्टफुल फॉर मी। सारे इनविंसिबल्स के वेरिएंट्स आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, एंड फाइनली मार्क लीवी को पकड़ लेता है। बट देन अगेन वो उसे मारने में हिचकिचाता है, एंड वहां ओलिवर आके एक बार फिर उसे अपने थॉट्स प्रोवाइड करता है। बट लीवी भाग जाता है। आई मीन कम ऑन भाई, आई थिंक अब तो उसे मार ही देना चाहिए था। अब देखो इस एपिसोड के बाद इनविंसिबल सीजन 3 ऑलरेडी मेरे लिए पीक कर चुका था। इट वाज डेफिनेटली बेटर देन सीजन 2, बट फिर एंट्री होती है कॉन्क्वेस्ट की। एंड ये बंदा इतना कॉन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टर है और ऐसे भयानक थॉट्स कि तुम खुद ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन करने लग जाते हो। आई जस्ट लव्ड कॉन्क्वेस्ट कैरेक्टर टू द कोर। पहले बात करें फाइट की, तो भाई ओमनी मैन वर्सेस मार्क वाले दिन याद करवा दिया इसने, जहां एक क्लैश से बिल्डिंगें टूट जा रही हैं, ऊपर से कॉन्क्वेस्ट के आने से पूरा का पूरा शहर गिर जा रहा है। एंड द थॉट दैट कॉन्क्वेस्ट हैव कि वो अकेला है, उसने हमेशा से फाइट्स को चाहा है, एंड कभी उसे फ्री हैंड नहीं मिला, उसे कभी नाम भी नहीं मिला, बस एक पर्पस दिया गया। एंड ऑल ऑफ दैट वाज सो शॉकिंग, क्योंकि यहां सिर्फ इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स की आपस में माइंडलेस एक्शन वाली फाइट नहीं हो रही, यहाँ कॉन्वर्सेशंस है, इंटरेक्शन है और कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियंस है, which just makes it much more engaging and one of the best fight sequences in Invincible. End में we get to know कि Eve have huge power hidden inside of her, and end में मार्क कॉन्क्वेस्ट को मार देता है almost, but ये बाज नहीं आएगा, वैसा दुनिया बचाएंगे। और अब जो एक आदमी अकेले पूरी दुनिया खत्म कर सकता है उसे ही बचा लिया। मुझे पता है कि कॉन्क्वेस्ट वापस आने वाला है, एंड आई वुड लव टू सी अ रीमैच बिटवीन कॉन्क्वेस्ट एंड मार्क इफ पॉसिबल। ऑल ओवर दिस वाज अ रियली गुड सीजन एंड आई लव्ड इट। दिस विल गो इन परफेक्शन, बट सीजन 1 से अभी भी पीछे ही रहेगा। माय फेवरेट कैरेक्टर इज कॉन्क्वेस्ट एंड द लीस्ट फेवरेट विल बी सीसिल, क्योंकि जो बेवकूफी भरी चीज इसने करी है, वी ऑल नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट? ओके, तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 सुबह के, एंड पिछले पूरे दिन मैंने सिर्फ इनविंसिबल देखा है। एंड अभी एट दिस पॉइंट इनविंसिबल के 3 सीजन्स बिंज करने के बाद मुझे ना इनविंसिबल की एक चीज बहुत इरिटेट कर रही है, एंड अगर यही चीज सीजन 4 में भी कंटिन्यू हुई तो मेरे लिए ये सिर्फ एक गुड शो बन के रह जाएगा। और वो प्रॉब्लम है क्लिकबेट स्टोरी टेलिंग। मतलब तुम नोटिस करो एक बार, हर सीजन का फर्स्ट एपिसोड ये एकदम पीक बना देते हैं, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा, और उस एपिसोड के एंड में एक ऐसा सवाल छोड़ देते हैं जो हमें ना पूरे सीजन के लिए हुक करके रखता है, हमें पकड़े रखता है। बट देन उसके बाद ये पूरे सीजन इस मेन कॉन्फ्लिक्ट को साइड करके अलग अलग साइड स्टोरी, साइड क्वेस्ट में घूमने लग जाते हैं, उनको बिल्ड करने लग जाते हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम शो इसलिए नहीं एंजॉय कर रहे होते क्योंकि जो तुम्हारी स्क्रीन के सामने एपिसोड 3, 4, 5 में चल रहा है, बल्कि तुम इसीलिए एंजॉय कर रहे होते हो क्योंकि जो सीजन 1 में इन्होंने क्वेश्चन छोड़ा था, तुम अभी भी इंट्रीग हो उसका आंसर देने के लिए। सीजन 1 में सवाल था कि ओमनी मैन ने ऐसा क्यों किया, सीजन 2 में आ गया कि एंगस्ट्रॉम लीवी का एंड गेम क्या है और मल्टीवर्स कितना बड़ा होने वाला है। सीजन 3 में सवाल बन जाता है कि क्या मार्क धीरे धीरे ओमनी मैन या नोलन जैसा बनता जा रहा है। उसके बाद पूरे एपिसोड साइड घूमने के बाद लास्ट के 2 एपिसोड इतने बैंगर बनाते हैं कि लोगों ने एंड करी सीरीज हाई नोट पे, इससे हमें लगता है कि हमने कितना अमेजिंग सा शो देखा है। बट इन रियलिटी जब तुम बाद में सोचते हो, यू रियलाइज दैट इट वाज ओनली द स्टार्टिंग एपिसोड एंड द एंडिंग एपिसोड्स दैट वर परफेक्ट। और देखो ऑनेस्टली मैं एज अ पर्सन जो तीनों सीजन लगातार बिंज कर रहा हूँ, ये चीज मेरे लिए इनविंसिबल को बहुत चैलेंजिंग बना रही है अब देखने में, एंड आई विश कि ये सीजन 4 में गलतियां रिपीट ना करें। लेट्स मूव ऑन टू सीजन 4. Finally an Invincible season with not a single filler episode.
ठीक है, मतलब एक्सेप्ट वन फिलर एपिसोड। सीजन 4 हैंड्स डाउन अभी तक का बेस्ट इनविंसिबल सीजन है। ये अपने स्टोरी एंड स्टेक्स को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाता है एंड इस सीजन ने इनविंसिबल को मेरे टॉप 10 शोज ऑफ ऑल टाइम में डाल दिया है। अब क्योंकि ये सीजन इतना पीक है तो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट फिलर शिट एपिसोड 4 जिसका टाइटल द हर्म करके कुछ है, उसको छोड़ दो तो ईच एंड एवरी एपिसोड जस्ट एस्केलेट्स द स्टोरी मोर एंड मोर। द फैक्ट रिमेन्स कि इस सीजन की पेस पिछले किसी भी सीजन से सबसे ज्यादा बेस्ट है। वी सी कि ईव की पावर्स आफ्टर सीजन 3 इज फ्लक्चुएटिंग अ बिट एंड दैट इज बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। हम मार्क को उसका कंट्रोल लूज करता हुआ भी देखते हैं एंड इट इज सर्टेन दैट ही इज नॉट होल्डिंग बैक एनीमोर। मार्क सीक्वेंस जो कि 5वीं बार आ रहे हैं फॉर सम रीजन, अब उन्हें फाइनली मार देता है बट एक निर्दोष की जान लेके। ओलिवर हैज आल्सो ग्रोन एंड नाउ इन टीनेज, तो उसे इरिटेशन होने लगी है फ्रॉम बीइंग अ सुपर हीरो। शोज की ये मोमेंट एंड फाइट्स बिल्ड करने से ज्यादा कितना ज्यादा ध्यान देते हैं कैरेक्टर की साइकी, उसकी मेंटल हेल्थ समझने के लिए। देन वी मूव ऑन टू द मोस्ट शॉकिंग रिवील ऑफ दिस सीरीज। वी गेट टू नो कि विल्ट्रमाइट के एक्सटेंशन का रीजन उनका खुद का मारना नहीं बल्कि एक वायरस है एंड थेडिस ने ही वो वायरस की मदद से बिलियंस ऑफ विल्ट्रमाइट्स को मार दिया है। एंड द सीन जहां उनके प्लैनेट के अराउंड पूरी एक रिंग बन जाती है और वो पूरी रिंग विल्ट्रमाइट्स की लाशों से बनी हुई है, जस्ट गेव मी चिल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थ्रैक की एंट्रेंस एंड ऑरा वाज आल्सो वेल एग्जीक्यूटेड एंड द पार्ट जहां थ्रैक सारे वीकलिंग्स को मारने को कहता है वाज माय फेवरेट मोमेंट, एज वहां जो उन्होंने एक सैड सा म्यूजिक चलाया है एंड एवरीवन इज किलिंग एवरीवन जस्ट हिट्स अ लॉट हार्डर। वी आल्सो सी नोलन एंड एलन अलग अलग विल्ट्रमाइट्स की वीकनेस ढूंढने स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाते हैं एंड देयर वी सी नोलन इन गिल्ट रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स। इससे बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो सकता भाई। एंड कॉन्क्वेस्ट अब छूट चुका है ऑब्वियसली, किसने ही सोचा होगा, है ना सीसल। देन फ्लैक्सन्स भी वापस आ जाते हैं एंड मॉन्स्टर गर्ल एंड रोबोट आर स्टक देयर फॉर नाउ व्हिच इज अ बिट कंसर्निंग। देन नोलन अर्थ में मार्क एंड ओलिवर को लेने आता है जहां हमें एक बार फिर ओमनी मैन की हरामपंती देखने को मिलती है, जहां वो ओलिवर को एक गलती बोल देता है एंड उसी के अगले एपिसोड में सॉरी बोल के उसे भी मना लेता है। आई मीन ओके, बट द मेन फकिंग पार्ट स्टार्ट्स जहां सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट वर्सेस मार्क राउंड 2 होता है, जिसकी मैंने उम्मीद करी थी बट इतना ब्रूटल तो नहीं सोचा था। कॉन्क्वेस्ट लिटरली मार्क के सारे इंटेस्टाइन्स खींच के निकाल देता है बट स्टिल कॉन्क्वेस्ट डाइज फाइनली। अब देखो द एपिसोड जहां ये पूरा टाइम मार्क की रिकवरी होने का वेट करते हैं इज जस्ट सो गुड। यहां हम नोलन एंड ओलिवर को बॉन्ड एंड ट्रेन करता देखते हैं एंड वी गेट टू सी अनदर कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट इन ओमनी मैन जहां वो कॉन्क्वेस्ट की ग्रेव बनाता है रिस्पेक्टिंग हिम इवन आफ्टर की कॉन्क्वेस्ट ने जस्ट अभी उसके बेटे को जान से ऑलमोस्ट मार ही दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रैग एंड भाई साहब, इफ ऑरा हैड अ फेस इट विल बी दिस मैन्स। लिटरली नो डाउट अबाउट दैट। थ्रैग के डिसीजंस, उसके मॉरल्स एंड रिवेंज लेने का बदला, थेडिस की असली ताकत एंड ज़्यूस like build was also really interesting। अभी दोपहर हो चुकी है, 12 बज रहे हैं एंड मैं कॉन्टिन्यूसली इनविंसिबल देख रहा हूँ बिना रुके एंड अब एट दिस पॉइंट दिस इज द बेस्ट शो आउट देयर एंड सैडली आई विल हैव टू अनाउंस कि मैं चैलेंज हार चुका हूँ एंड आई गेस इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द चैलेंज। आंखें देखो भाई मेरी, अब एक्चुअली मुझे पनिशमेंट तो कंप्लीट करनी पड़ेगी बट आई थिंक उस पे जाने से पहले शो कंप्लीट कर लेते हैं अगर यहाँ तक आई गए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द पीकेस्ट एपिसोड इन दिस इंटायर शो, जहाँ कोएलिशन वाले लोग थ्रैक के पास जाते हैं विल्ट्रम में उस पे अटैक करने एंड वी सी कि कैसे वो बस एक जगह खड़े होके ऑरा फार्म कर रहा है थ्रैग और नोलन की कॉन्वर्सेशन एंड जब थ्रैग लिटरल भवंडर बना के नोलन को प्लेनेट से बाहर भेज देता है वो भी एक ही मुक्के में, was just मेरा लिटरली उस टाइम पे इतना एड्रेनलिन रश हो गया था कि मैं खड़ा हो गया था भाई सीट से शो देखते देखते। थ्रैग सिर्फ एक फ्लिक से ओलिवर को मरने की कगार पे ले आता है एंड मार्क डर के भाग रहा होता है उससे, बट द मोमेंट जब मार्क नोलन एंड थेडिस विल्ट्रम को तबाह करते हैं वो तो मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था भाई। एंड द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड, वन थिंग आई एम सर्टेन अबाउट कि इनविंसिबल का एनिमेशन चाहे नॉर्मल एपिसोड्स में बहुत ही बेकार सा हो बट जब प्योर गूज़बम्स या एक्शन एपिसोड्स आते हैं दे जस्ट नेवर मिसेस। देन वी सी थ्रैग क्राइंग एंड वो एक सेकंड में थेडिस का सर अलग कर देता है, नोलन को मौत के घाट उतार देता है एंड ऑलमोस्ट वाज अबाउट टू किल मार्क एज वेल। विल्ट्रमाइट वॉर से बढ़िया इस सीरीज ने अभी तक कुछ नहीं बनाया भाई, इट वाज जस्ट परफेक्ट एंड दिस शो प्रूव्ड व्हाई इसकी स्टोरी अभी चल रहे सारे शोज में से बेटर नहीं बल्कि माइल्स अपार्ट है। बट जो चीज लास्ट एपिसोड में होती है आई वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मार्क के पास लिटरली कोई और चॉइस नहीं थी, एक तरफ उसके प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ विल्ट्रमाइट का रिप्रोडक्शन एंड ही मेड हिज चॉइस। दिस सीजन आल्सो शेड अ लाइट ऑन द ट्रॉमा जिससे मार्क गुजरता आ रहा है एंड फाइनली कैसे अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। He is hallucinating and unable to sit tight। वो मेडिकेशंस के लिए भी बात करता है एंड कहीं ना कहीं आई थिंक कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आगे चल के एक बहुत की रोल प्ले करने वाली है। मैं लिटरली इस सीजन में कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकता एंड दिस विल डेफिनेटली गो इन परफेक्शन सीजन 1 से भी आगे। और दिस सीजन द बेस्ट कैरेक्टर विल बी ओमनी मैन एंड थ्रैग। द लीस्ट फेवरेट वुड बी टेक जैकेट क्योंकि ड्यूरिंग द फाइट्स एज वेल शी वाज जस्ट एग्जिस्टिंग देयर डूइंग नथिंग। सो या दिस इज हाउ द टियर लिस्ट लुक्स लाइक एंड सैडली मैं अपना चैलेंज नहीं कंप्लीट कर पाया। इट टुक मी इन टोटल ऑफ 27
7 hours to complete Invincible, but it was definitely worth it. And if you want me to do the same kind of challenge with some different show or series, तो comment में #recommend के आगे अपना show का नाम लिखो and I will try my best to make a video about it. And और time ना waste करते हुए, let's get this done. Okay. कॉफी में ले आया हूँ। देखो इससे पहले तो मैंने कभी कॉफी खाई नहीं है भाई ऐसे बेर। सब्सक्राइब